हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करेंगे हम लोग जो 2024 में जो हुआ एग्जाम मैथ का, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। उसके बाद अब आगे का क्वेश्चन इसमें आज देखिए, अभी सेट ए का है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेट ए का, उसमें भी लॉन्ग है। तो देखिए अभी सबसे 32 तक बना चुके थे, अभी 33 बात करेंगे। तो 33 देखिए क्वेश्चन है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx की वजह से। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले जो सिखाते हैं हम कि सॉल्यूशन आप लिखिए और ऐसा लिखिएगा, सॉल्यूशन किसका 33 का, और 33 का सॉल्यूशन तो लिखेंगे सबसे पहले कि हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अगर आपको डिफरेंशियल लिखने ना आता है तो मत लिखिए, इसको सीधे लिखिए हेयर गिवन, कॉमा दे के नीचे लिख दीजिए अपना इक्वेशन। अगर आता है तो डिफरेंशियल लिखिए, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। जो लोग कर्सिव लिखते हैं उनको तो गड़बड़ भी लिखते हैं तो पता ना चलता है। 1 + x² इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं कि 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 1 + x² इंटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form कितना, तो dy अपॉन dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx। यही है फॉर्म है। अब तो लिखेंगे सो, देखिए यहां पर लिखने जा रहे हैं लिखेंगे सो px कितना है, तो px हो गया 1 अपॉन 1 + x²। qx कितना हो गया, qx हो गया tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। एंड अभी एक काम और करना बाकी है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग IF होता है, इंटीग्रेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखाएगा, लिखाता है e⁻ px dx। यानी इसको लिख सकते हैं e⁻ px कितना है 1 + x² इंटू dx है, तो लिखाएगा e⁻, इसका इंटीग्रेशन होता है
tan इनवर्स x। इसमें c नहीं ऐड होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का निकल गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, जो इसको अगर a मानते हैं, इसको तो लिखेंगे नाउ solution of the differential equation is, क्या होगा, is लिखाएगा y into integrating factor is equal to qx into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यही होता है। अभी लिखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू qx कितना है, तो qx है qx हम लोग का tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कितना, e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू dx। यही हम लोग का हो गया सॉल्यूशन। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा मेरा। अब लिखेंगे एक दूसरा ऑप्शन है कि b लिख दें इसको, और इसका नहीं तो इसको बढ़ाते चलना होगा। तो हम क्या करते हैं कि b कर देते हैं, इसको b कर देंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। अब इसमें मानेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t कर लेते हैं, t tan इनवर्स x अगर t कर लिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन तब क्या होगा, आई क्या होगा, आई होगा tan इनवर्स एक्स को t मान चुके हैं तो t हो गया, और dx अपॉन ये पूरा को dt हो गया, और ये हो गया e टू द पावर t और dt। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में फॉर्मूला आप जानते हैं, u इंटू वी डी वी का u बाहर v डी वी माइनस v डी वी का इंटीग्रेशन, अब बाहर से एक और इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है। इस फार्मूला पर अगर बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे आइलेट रूल के हिसाब से इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, तो t बाहर e टू द पावर t dt माइनस e टू द पावर t dt इंटू dt इंटू dt तो होगा ही होगा। इसको लिख सकते हैं बराबर, ये हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन वही होता है e टू द पावर t माइनस इसका e टू द पावर t,
आई हो गया 1, आई हो गया dt। इसको लिख सकते हैं t इंटू ई टू द पावर टी माइनस इसका वही का वही होता है प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम कौन बी से हम लोग क्या लिखेंगे? बी क्या है हम लोगों का? बी है यही, देखिए बी लिखने जा रहे हैं। y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x। t तो मानल है, तो माना हुआ है तो इसको लिख देते हैं। t हम लोग का कितना था? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर tan इनवर्स को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में होगा tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस c। अब tan इनवर्स x से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग कितना? इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c बाई tan इनवर्स x। तो लिखेंगे यहाँ एक लाइन, लास्ट में एक लाइन जोड़ देते हैं। हेंस solution of the differential equation is, क्या होगा? y is equal to tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c इंटू tan इनवर्स x टू द पावर। चूंकि नीचे से ऊपर गया तो ऊपर लिख सकते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। डिफरेंशिएशन निकालना है तो सिखाए हुए हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 34 और सबसे पहले लिखेंगे कि हेयर गिवन हम लोग का क्या है? साइन y टू द पावर x है और दूसरा है cos x टू द पावर y। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अभी एक बात दिमाग में रखिए कि अगर बेस जानते हैं कि ये बेस होता है, अंदर जो है ये बेस है और ये जो होता है वो एक्सपोनेंट है, पावर है जो कहिए। अगर बेस वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो तो रूल है कि लॉग लगाइए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बेस कितना e बोथ साइड्स वी गेट। जहां भी बेस और पावर वेरिएबल आता है वहां जाइए लॉग लगा दीजिए। रूल यही है, लगाइए, डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। लॉग e और यहाँ पे लगा साइन y टू द पावर x और यहाँ भी लगेगा लॉग बेस e, यहाँ लगेगा
cos x टू द पावर y। ठीक है, अब बगल में आया एक फार्मूला जानते होंगे, log m टू द पावर n बराबर होता है n log m। जीमेन के लिए मोड लगाया जाता है, बोर्ड के लिए मोड लगाने का जरूरत नहीं है, काम होगा। ये पॉजिटिव के लिए माना जाता है, दिमाग में रखिएगा। तो क्या होगा, x बगल में आ गया, अब यहाँ लिखाएगा log e sin y बराबर, यहाँ लिखाएगा y log e cos x। हो गया। अब हमको dy dx निकालना है, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, इसको विथ रेस्पेक्ट टू पढ़ते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, सब में यही लिखते हैं। तो लिखिए d अपॉन डी एक्स, और इसमें यूज होगा x log e sin y, यहाँ होगा d अपॉन डी एक्स, और इसमें होगा y log e cos x। अब एक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी कहिए, या इसी को बहुत लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड बोलते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड स्टूडेंट के लिए इजी होता है, मतलब एक को पकड़िए और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस भी को छोड़िए और पहले का डिफरेंशिएशन, यही होता है। यही फर्स्ट सेकेंड में लिखते हैं, तो फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड को छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जिससे आप सेटिस्फाई हैं वो आप बनाइए, लेकिन एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां हम लिखें, अभी x को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दिए हम लोग किसका, log e sin y का, चाहे log e sin y लिखे और डिफरेंशिएशन कर दिए किसका, फर्स्ट का। इसमें यहां से लिखते हैं अब इक्वल में बाकी है, इक्वल में लिखाएगा, फिर y को छोड़िए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, log e cos x का, चाहे log cos x छोड़िए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, y का। यहां से लिखेंगे x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन y। हम लोग सिखाते हैं डिफरेंशिएशन कि अंदर इन कीजिए, जैसे हम अंदर इन करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो यहाँ है वो, और फिर जो है उसका अलग डिफरेंशिएशन। देखिए यहां जो है उसका अलग डिफरेंशिएशन अभी क्या है, और इसमें प्लस log e sin y है, x का डिफरेंशिएशन चूंकि 1 होता है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें y है। फिर अंदर इन करेंगे तो log मिला, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन cos x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, जो अंदर में है वो है cos x, फिर log e cos x और इंटू dy अपॉन dx। अब एक लाइन बढ़ाएंगे, उसके बाद dy अपॉन dx एक साइड करेंगे। इसको लिख सकते हैं x अपॉन साइन y इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन होता है, अंदर इन करेंगे तो साइन का क्या होगा, cos y,
और फिर और अंदर इन करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx प्लस log e साइन y, और यहाँ होगा y कॉस का कितना होता है माइनस साइन, ई इतना खुद बड़ा है कि हम साइड में फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, क्या होगा माइनस साइन एक्स बाई क्या होगा कॉस एक्स प्लस लॉग ई कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब लिखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड कर लेंगे फुल्ली, ये है एक जगह और ये एक जगह है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, करिए तो क्या होगा, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा एक्स कॉस वाई बाई साइन वाई होगा कितना कॉट वाई, और इधर आएगा माइनस लॉग ई कॉस एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया बराबर, ये लिखाएगा कितना माइनस वाई टेन एक्स माइनस लॉग ई साइन वाई हो गया। आप चाहें तो इसका बाहर कर सकते हैं माइनस सीधा, तो लिख सकते हैं ऐसा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और लिखेंगे यही y टेन एक्स प्लस लॉग ई साइन y, और नीचे होगा x कॉट y माइनस लॉग ई कॉस x। आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इतना, ऐसे आंसर यही हो गया, यहां भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें, देखिए अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम किया जाता है कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखिए 35, और सबसे पहला काम इसमें करेंगे, मानेंगे हम लोग लेट डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा मानते हैं 1 प्लस ए, क्वेश्चन जरूर यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा जाता है 1, अभी चूंकि सामने है इसलिए आपको लग रहा है कि हम क्यों लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं रहेगा तो ये दिखाना जरूरी है। एनसीईआरटी का वर्कआउट का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इस पर लिखते हैं अप्लाइंग, क्या, देखिए हम क्या करते हैं, C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं, यह है C1 सबको पता है, और यह है C2, यह C1 है और यह है C2, और ये रहा C3। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग C1 में कैसा, C1 में से C2 माइनस कर देते हैं, एंड C2 में अप्लाई कर रहे हैं कैसा, C2 माइनस C3, 2 डेल्टा वी गेट। हम लोग क्या पाते हैं भाई, पाते हैं क्या, लिखेंगे
डेल्टा इज इक्वल टू होगा C1 में से C2 माइनस कीजिए तो यहाँ A हुआ और यहाँ माइनस B हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 में से 1, ये 0 एक 0 तो आ गया, और इसमें से ये 0 आ गया और ये B हो गया और ये माइनस C हो गया और ये तो वहीं रह जाएगा। अब या तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लीजिए या फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर लीजिए। लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो बी गेट। क्या हम लोग पाते हैं भाई, करिए। डेल्टा बराबर कितना होगा, ए यूज किए। अब जानते हैं कि ए यूज करेंगे तो ये इंड करेगा, ये इंड करेगा, तो लिखाएगा ये दोनों का इनटू और माइनस ये दोनों का इनटू, तो क्या होगा b इंटू 1 प्लस सी माइनस पहले से है माइनस सी हो गया, ये 0 इंड हो गया। अब बचा कितना +1 इसका ये, तो क्या बचा इसका दोनों का इनटू और माइनस इसका इनटू, तो क्या हो गया BC माइनस 0, काम खत्म। अब लिखेंगे यहाँ इम्प्लाई दैट करेंगे। देखिए यहाँ बीच में लिखा रहा था लाइन, इसलिए इम्प्लाई दैट नहीं किया, लेकिन यहाँ के बाद कुछ नहीं लिखा रहा तो इम्प्लाइज दैट किया था। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। यह है इम्प्लाइज दैट। क्या लिखेंगे AB प्लस BC प्लस C प्लस BC, यहां से लिखेंगे। फिर इम्प्लाई दैट करेंगे AB प्लस ABC प्लस AC प्लस BC, यही वैल्यू हो गया। अब एक लाइन लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं, हेंस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज, कितना है वही AB प्लस BC प्लस AC प्लस AB, यही आंसर हो गया हम लोगों का। तो डिटरमिनेंट देखिए कितना इजी पूछा है, ये लॉन्ग में पूछने लायक आंसर नहीं था, लेकिन अब चूंकि दिया हुआ है और दूसरा भी मेथड है बनाने का, लेकिन इजी मेथड है इसलिए हम इसको बनाए इस मेथड से। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट करिए। इसका 2 मेथड होता है बनाने का। पहले तो सॉल्यूशन दिखाते हैं, लिखते हैं क्या तरीका है। सॉल्यूशन है किसका 36 का। 2 मेथड है बनाने का। इसका जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो लिखा जाता है कि लेट 3 वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर ए मान लीजिए फर्स्ट लिखेंगे I माइनस 3J प्लस 4K, ये हो गया फर्स्ट। और फिर B मानेंगे कितना, B लिखेंगे 2I माइनस J एंड फिर C लिखने जा रहे हैं हम लोग, कितना C लिखेंगे J प्लस K। गौर कीजिए जो क्वेश्चन पूछता है उसमें K पर वेक्टर इस तरह का दिया हुआ है, जबकि यूनिट वेक्टर पर कैप होना चाहिए, इसलिए हम कैप लिखे हैं। अब बोर्ड दिया है अपना वेक्टर ठीक है, लेकिन कैप लिखाना चाहिए, लिखना चाहिए, इसलिए हम कैप लिखे। सबसे पहला ध्यान देने वाला बात यह है कि I पर कैप, J पर कैप, K पर कैप। और यहाँ जो लिखा हुआ बोर्ड के क्वेश्चन में वो है एरो, ये भी ये रहना चाहिए।
अब हमको निकालना क्या है, नाउ निकालना क्या है, इसके बदले ए है डॉट, इसके बदले है कितना, बी क्रॉस सी। अब जानते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और इसको लिखा कैसे जाता है, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं, आई जे के का कोफिशिएंट हटाइए, लिख दीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो कितना होगा, 1 माइनस 3 4, एक हो गया। दूसरा कितना है, 2 है, -1 है और 0 है। चूंकि के तो उसमें है नहीं, इसमें के नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और तीसरा है 0 1 1। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और उसका निकल जाएगा क्या वैल्यू, देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व कीजिए। 1 एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिख के ब्रैकेट में -1 -0 हो गया। चाहे फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, एक 0 है दिया हुआ, और यहाँ -2 इसके थ्रू करते हैं। देखिए -2 ब्रैकेट में, ये इंट करेगा, ये इंट करेगा, तो कितना हुआ, -3 और -4। देखिए अभी हम क्या किए, सिंपल 1 -3 4 कर लिए, 2 -1 0 कर लिए, 0 1 1 कर लिए। जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें हम केवल आपको सिखाएं कि इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हम उसके हिसाब से लिख दिए हैं और लिख के सीधा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। तो अभी हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया -1 -0। अब और फिर 2 के लिए होगा -2, ये इंट करेगा, ये इंट करेगा, तो -3 और -4, और यहाँ से लिखाएगा कितना, -1, और ये हो गया +14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13। कहा था कि वैल्यू निकालिए, यही आंसर हो गया। ये एक मेथड हो गया, एक मेथड है इसका। देखिए इसमें एक सेकेंड मेथड भी होता है, जैसे अभी जो हम बनाए वो फर्स्ट मेथड बनाए हैं, और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है लिखने का ये। आप चाहें तो इसके जगह दूसरा भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। इसमें सेकेंड मेथड देखिए, अभी अगर इसका ये फर्स्ट मेथड था, अगर इसका सेकेंड मेथड चाहिएगा तो इतना तो आपको वही लिखना पड़ेगा, इतना बात आपको वही लिखना है, इतना लिखिए वही। और तब क्या करिए कि पहले बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, तब लिखिए। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे नाउ बी क्रॉस सी पहले निकाल लीजिए। कैसे, बी क्रॉस सी कैसे निकलता है, आई जे के और 2 -1 0 0 1 1। इसमें सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे, तो अब ए के साथ डॉट लेंगे, तो लिखेंगे कितना, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए या फर्स्ट कॉलम के थ्रू, बात बराबर है। कॉलम रो के थ्रू करिएगा तो आई जे के एक बार में आएगा। यहां पर लिख भी देंगे एक्सपेंडिंग थ्रू कौन, फर्स्ट कॉलम, लिख दिए हैं, लिख देना जरूरी होता है क्वेश्चन में। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कीजिए या रो, किसी के तरह करिए, तो सबसे अच्छा है कि फर्स्ट कॉलम के थ्रू ही एक्सपेंड कर लेते हैं। लिखते हैं
हम यहाँ इम्प्लाई दैट नहीं देना चाहते, इसलिए हम अलग लिख देंगे ब्रैकेट में। फिलहाल हम अलग लिख देंगे ब्रैकेट में, फिलहाल आपको यहाँ पे देखिए, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आई का लिखेंगे, आई लिखेंगे और ये खत्म, तो ये हो गया कितना, -1। ऐसे जनरली आई बाद में लिखाता है और ये वैल्यू पहले, लेकिन हम लिखें अभी और -2 करेंगे, ये इंड करेगा, ये इंड करेगा, तो कितना, j -k, तो वैल्यू निकल गया कितना, -i -2j + 2k, वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे देन, अब लास्ट में देखिए अब क्या निकालना हमको, A.B क्रॉस C, ए मालूम है हम लोग का कितना, I -3j + 4k, और डॉट करने जा रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, कितना, -i -2j + 2k, डॉट ले लीजिए, क्या होगा, -1। अब जानते हैं कि यहाँ जो रहता है कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का इनटू, तो -1, और फिर इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, तो +6, और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, तो +8, बराबर कितना, 13 आंसर। आप लास्ट में चाहें तो एक लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू इज, ऐसे काफ़ी हो गया, इतना तक में हो गया। अभी ये था 36 नंबर क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन अभी भी इसमें बाकी है, तो 37 और 38। अभी इसमें एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का है और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तो 2 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।